महाराज जी बस बाबा से बात हुई, मैं तो बहुत दिन से तड़प रहा हूँ, मैंने कि महाराज जी के दर्शन करने हैं मुझको, तो बस अभी कथा के लिए निकल रहा हूँ। अब लाल जी, अब राधा गिरधर लाल जी आवेंगे, पहले तो गिरधर लाल जी पधारे, तो जब लाल जी आवेंगे तो अब हम भी चतुर्भुज है गए, तो ब्याह हो गया। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है जी की महाराज जी हर वर्ष हम पर्ची डालें ठाकुर जी के आगे कि अगला उत्सव कहाँ कराएंगे, तो 4 स्थानों के नाम रखते हैं। तो गत वर्ष नाथ द्वारा में था, तो भाव था कि गोवर्धन, वृंदावन, बरसानो या फिर एक बाहर को स्थान रखो कहीं को। तो मन में भाव आयो कि अगर बरसाने की पर्ची आ गई तो ठाकुर जी के आगे डालें, जो सबसे समीप जावे वो को माने कि ये ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर बरसानो आयो तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी को ब्याहुला होना। तो नाथ द्वारा में जब पर्ची डाली तो जो सबसे समीप गई तो उठाई तो श्री बरसाना धाम, तो ठाकुर जी बोले ब्याह हुए। लेकिन महाराज जी बीच वर्ष में ही ठाकुर जी बोले कि पहले ब्याह मेरो होएगो, मतलब मेरो ब्याह करवे से पहले तू एक सेवा बारी लिया। अकेलो मेरो ब्याह करेगो तो फिर कैसे अकेलो संभालेगो। तो बीच में योजना ऐसी बनाई कि पहले दास को एगो और 1 महीना में ठाकुर जी को एगो। लेकिन महाराज जी जितनो मन में उमंग और आनंद और उत्साह ठाकुर जी के ब्याहुला को भयो, कैसे भी ठाकुर जी को ब्याह हो, मधुर हो, आनंद में हो, तो एक बार और मैं लाल जी के सहित हाँ कृपा कीजिएगा, दर्शन करेंगे जरूर। तब आऊंगा और बाकी संग में भी लाऊंगा परिवार को, तो सहित दर्शन कर भी आऊंगा। जरूर एक चुनरी दे दो, सखी को दे देंगे चुनरी। आपको स्वास्थ्य अनुकूल है महाराज जी? बस ये है कि श्री जी की कृपा से चल रहा है, बस चल रहा है। बस लाडली जी और सब संतों की कृपा है तो बहुत सुंदर चल रहा है। हमें भगवत चर्चा करने को मिलती है, हमारी दिनचर्या चल रही, पर इतनी बड़ी कृपा है। अब दिनचर्या चल रही सब तो हम राजी हैं, जितना कष्ट मिले उस पर कोई परेशानी नहीं। दिनचर्या हमारे लिए बहुत माननीय है, जो जिसमें अब स्वयं की दिनचर्या और समाज की दिनचर्या दोनों का पालन हो रहा है। जो अपनी दिनचर्या साधना की वो चला रहे और जो भगवत सेवा समाज की है वो चल रहे, इसलिए मन में उत्साह बना रहता है और आप सबका आशीर्वाद है तो चलता ही रहेगा जब तक जीवन है। महाराज जी आप असंख्य वैष्णव और ब्रजवासी के प्राण हैं जी, और श्री जी है सके महाराज जी की हम सबन के ही कोई अपराध रहते होंगे ऐसे? नहीं 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 नहीं, नहीं। के अपराधन को श्री जी सोचे कि ये तो बालक हैं, ये कहाँ सहन कर पाएंगे, तो संभवतः आपको सहन करने को पड़े, पर श्री जी ऐसे अनुग्रह करें कि आप बिल्कुल स्वस्थ रह जाएं, कोई आपको। मन से बहुत स्वस्थ है, श्री जी की बहुत कृपा है, मन से बहुत स्वस्थ है, हर समय आनंद मतलब उनकी चरण रज का बना रहता है, इसलिए तन का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, तन का प्रभाव अगर पड़ जाए तो सैया से उठने लायक नहीं है। मन बहुत आनंदित रहता है, बस इसी से सब चलता रहता है। मन आनंदित है तो हर स्थिति में आनंद बना रहता है, चाहे जैसी शरीर की परिस्थिति हो वो मन तैयार रहता है। अगर मन कहीं बीमार हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, फिर ये मन आनंदित रहना चाहिए।